नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कोरोना का संक्रमण बहुत ही तेजी से फैल रहा है। बढ़ते संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए 9 अप्रैल की शाम 6 बजे से 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक 10 दिनों का लॉकडाउन लगा दिया गया है। इस बार सख्ती इतनी रहेगी कि किराना, सब्जी और शराब की दुकानें भी बंद रहेंगी। सिर्फ मेडिकल, अस्पताल और जरूरी सेवाओं को ही छूट होगी। लौट आया लॉकडाउन। रायपुर जिले में फिर से लॉकडाउन। 9 से 19 अप्रैल तक रायपुर लॉक। रायपुर में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के बाद एक बार फिर लॉकडाउन का फैसला लिया गया है। इस बार सख्ती पहले से ज्यादा होगी। लॉकडाउन के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। रायपुर जिला अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र को दिनांक 9/4/2021 शाम 6 बजे से दिनांक 19/4/2021 सुबह 6 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है। उक्त अवधि में रायपुर जिले की सभी सीमाएं सील रहेगी। केवल मेडिकल दुकानों को अपने निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। लॉकडाउन 9 अप्रैल की शाम 6 बजे से 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक रहेगा। रायपुर जिले की सभी सीमाएं सील रहेंगी। और अब आइए आपको बताते हैं कि लॉकडाउन में क्या क्या बंद रहेगा। मेडिकल दुकानों के अलावा सभी दुकानें बंद रहेंगी। किराना, सब्जी और शराब दुकानें बंद रहेंगी। सभी शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगी। सभी धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल बंद रहेंगे। सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक आयोजन पर प्रतिबंध होगा। सरकारी, सार्वजनिक, अर्ध सार्वजनिक, निजी कार्यालय और बैंक बंद रहेंगे। और अब आइए आपको ये भी बता देते हैं कि लॉकडाउन में कहां-कहां छूट रहेगी। ATM, मेडिकल दुकानें, अस्पताल खुले रहेंगे। वैक्सीनेशन और कोरोना जांच जारी रहेगी। पेट्रोल पंप खुलेंगे। सिर्फ जरूरी और सरकारी वाहनों को ही पेट्रोल लेने की इजाजत होगी। परीक्षाओं का आयोजन हो सकेगा। दूध वितरण सुबह 6 बजे से 8 बजे तक और शाम को 5 बजे से 6:30 बजे तक हो सकेगा। पशु चारा सुबह 6 बजे से 8 बजे तक और शाम 5 बजे से 6:30 बजे तक मिलेगा। LPG गैस सिलेंडर की सिर्फ होम डिलीवरी होगी। औद्योगिक संस्थान कैंपस के भीतर मजदूरों को रखकर उद्योग का संचालन कर सकेंगे। रेलवे, एयरपोर्ट और टेलीकॉम संचालन से जुड़े ऑफिस खुले रहेंगे। खाद्य सामग्री का थोक परिवहन, धान मिलिंग का परिवहन जारी रहेगा। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, हॉस्पिटल आने जाने के लिए ऑटो टैक्सी को परिवहन की अनुमति होगी। इसके अलावा रायपुर से बाहर जाने वालों के लिए ई-पास जरूरी होगा। परीक्षार्थियों को एडमिट कार्ड और कर्मचारियों को ID रखना जरूरी होगा। कोरोना संक्रमण रोकने सरकार के साथ आप सभी का साथ जरूरी है। जहां तक संभव हो आप अपने घरों पर ही रहें। अगर बाहर निकलना जरूरी हो तो मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई समाज प्रमुखों, प्रशासनिक अधिकारियों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की बैठक में कैबिनेट मंत्रियों ने भी कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि प्रदेश में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी नहीं है, ICU बेड की कमी है जिसे दूर किया जा रहा है। इलाज के लिए मानव संसाधन बढ़ाने की जरूरत है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि सरकार टेस्टिंग और वैक्सीनेशन बढ़ाने पर जोर दे रही है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि रायपुर में कोविड के इलाज को लेकर जो दबाव बन रहा है उसे कम करने के लिए जिलों में सुविधाएं बढ़ानी चाहिए। नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया ने कहा कि ब्लॉक स्तर पर CSC और PSC के माध्यम से भी इलाज उपलब्ध कराया जाना चाहिए। लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने कहा कि निजी अस्पतालों में इलाज की दर का निर्धारण होना चाहिए। दूसरी ओर रायपुर जिले में लॉकडाउन को लेकर गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर कलेक्टर अपने अपने जिलों की परिस्थितियों के अनुसार निर्णय ले रहे हैं।
कोविड सेंटरों का बेड बढ़ाया जाए ज़्यादा से ज़्यादा और ऑक्सीजन बढ़ाया जाए, वेंटिलेटर की संख्या बढ़ाई जाए। सामाजिक संगठनों से भी आग्रह किया गया है और कड़ाई इस बात के लिए करने को कहा गया है कि मास्क लगाना। रायपुर जो ज़िला है वहाँ के बढ़ते हुए संक्रमण के संदर्भ में, तीसरा ये है कि टेस्टिंग और वैक्सीनेशन के बारे में कितना और इसको विस्तारित किया जा सकता है, और चौथी बात यह है कि बढ़ते हुए कोरोना के संक्रमण के चलते हमें बेड की बहुत आवश्यकता है, ऑक्सीजन बेड की बहुत आवश्यकता है। पांचों संभाग के सामाजिक संगठनों से और प्रशासन से और साथ ही जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं उनसे हम लोगों ने चर्चा की और बहुत अच्छे सुझाव भी आए हैं और सबने सहयोग की आश्वासन भी दिया है कि कोरोना हम सब मिलकर लड़ेंगे तभी परास्त कर सकेंगे। सीएम भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से राज्य के स्वयंसेवी संस्थाओं, एनजीओ, सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों से चर्चा की। इसमें कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति और इससे निपटने के सुझाव और सहयोग देने का आग्रह किया। सीएम के अनुरोध पर स्वयंसेवी, समाजसेवी संस्थाओं के पदाधिकारियों और कई समाज के प्रमुखों ने कई उपयोगी सुझाव दिए। कोरोना की रोकथाम के लिए शासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग का आश्वासन दिया। बैठक को लेकर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री से बात हुई है, उन्हें सुझाव दिया है कि शादियों में, भवनों में, होटल सहित कई स्थानों में कोविड सेंटर्स बनाया जा सकता है, इस पर विचार करना चाहिए। साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार को मध्य प्रदेश की तर्ज पर एक्सपर्ट्स की एक कमेटी बनाना चाहिए और कहा कि पहले मुफ्त दवाइयों का जो वितरण होता था, अब उन दवाइयों का वितरण ही नहीं हो पा रहा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने तय किया है कि मुख्य सचिव से मुलाकात कर कोरोना की व्यवस्थाओं के बारे में जानेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश के स्वैच्छिक संस्था, सामाजिक संगठन पूरे प्रदेश के, उनसे भी सीधे राय शुमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी बहुत गंभीरता को समझते हुए लोगों से सहयोग की अपील की। सब लोगों ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को विश्वास दिलाया कि पहले से भी ज़्यादा छत्तीसगढ़ की सरकार के साथ इस मामले में वो सहयोग करने के लिए तैयार हैं। हम सभी जिलों के कलेक्टरों को पर्याप्त अधिकार और पैसा देकर और कोरोना से निपटने के लिए उनको सक्षम बनाना चाहिए। खाली ये बोलने से काम नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री जी से भी बात की, मैंने कहा कि अभी क्योंकि अप्रैल मई में शादियां हैं तो जो धर्मशालाएं और शादी घर है वो हमें मिलना मुश्किल होगा, तो जो भी स्कूल कॉलेज है जैसे उनको आइडेंटिफाई कर हमको तुरंत वहाँ पर कोविड सेंटर खोलना चाहिए। रायपुर में कोरोना का आंकड़ा भयावह हो गया है। इस स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन की तैयारियों की जानकारी लेने के लिए रायपुर सांसद सुनील सोनी और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कलेक्टर एस भारतीदासन से कलेक्ट्रेट में मुलाकात की। इन जनप्रतिनिधियों ने कोरोना से निपटने के लिए कलेक्टर को कई सुझाव भी दिए। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि सरकार कोरोना से निपटने के लिए गंभीर नहीं है, कोविड सेंटर को खोलने की जरूरत है। वहीं सांसद सुनील सोनी ने कहा कि राज्य सरकार को अंबेडकर अस्पताल समेत सभी अस्पतालों में संसाधन बढ़ाना चाहिए। रायपुर जिले में कोरोना के गंभीर स्वरूप को देखते हुए, भयावह स्वरूप को देखते हुए और सब चिंतित हैं कि उनको वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। ये हमने इस बात को लेकर कलेक्टर से चर्चा की है कि ज़रा गंभीरता से लेकर लोगों में जो डर और भय पैदा हो गया उसको दूर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेड ऑक्सीजन वाले बनाए जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा बेड वेंटिलेटर के बनाए जाएं। लोगों की जीवन की रक्षा हो, इस बात के लिए हम प्रयास करने के लिए कलेक्टर के पास में आए थे और जितने सुझाव हैं वो सारे सुझाव दिए हैं और हमको विश्वास दिलाया कि आने वाले 2-3 दिन के अंदर में व्यवस्था खड़ी होगी। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले में सरकार के गैर जिम्मेदाराना रवैये को लेकर बीजेपी के नेता जल्द ही राज्यपाल से मिलकर ज्ञापन सौंपेंगे। भाजपा प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के साथ हुई भाजपा सांसदों, विधायकों, प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में प्रदेश के सह प्रभारी नितिन नवीन, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह,
नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, सांसद सुनील सोनी, संतोष पांडे, विजय बघेल, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और अजय चंद्राकर विशेष रूप से शामिल हुए। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने बताया कि राज्यपाल से मुलाकात के दौरान भाजपा नेता कोरोना की रोकथाम में सरकार की लापरवाही और वैक्सीन को लेकर की जा रही राजनीति की जानकारी देंगे। बैठक में जिलों में कोरोना के रोकथाम और कोविड सेंटर संचालन के लिए सांसद और विधायकों से हर संभव सहयोग करने को कहा गया है। बीजेपी के नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से वैक्सीनेशन में सहयोग करने, कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने और इसके लिए काम कर रहे एनजीओ को सहयोग करने की अपील की गई है। महामहिम राज्यपाल को भी बताएंगे कि आज कोविड के लिए सरकार किस स्थिति में है और कैसे आज पूरा छत्तीसगढ़ परेशान है, और नीचे स्तर में जो मदद हो सकता है डिस्ट्रिक्ट लेवल में भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सांसद सब मिलके जो कोविड सेंटर है उसको कैसे हम आम आदमी के सहयोग से, नागरिकों के सहयोग से, एनजीओ के सहयोग से हम लोग की क्या भूमिका हो सकती है, विधायक सांसद की और हमारे पदाधिकारियों की भूमिका क्या हो सकती है, इस विषय पे भी चर्चा हुई। जब कोई सरकार अपने आप को असहाय घोषित कर दे, केवल सस्ती लोकप्रियता के आधार पर खड़ी हो, तो हमारे कार्यकर्ताओं से हम निवेदन कर रहे हैं कि अब जो है कहीं ना कहीं आके हमको फ्रंट लाइन में आके जो है हमको सहयोग करेंगे। तो सभी नीचे मंडल स्तर तक के, बूथ स्तर तक के हम जाके ये सेवा कार्य में लगेंगे, यही हम सब ने उस समय संकल्प लिया है। छत्तीसगढ़ सरकार कोरोना से निपटने के हर तरीके पर आजमा रही है। प्रदेश के कई जिलों में कोरोना का असर देखने को मिल रहा है। बलौदाबाजार के पलारी नगर पंचायत में 1 हफ्ते का टोटल लॉकडाउन लगाया गया है। इस दौरान सब्जी, दूध, मेडिकल सेवाएं निश्चित समय के लिए खुली रहेंगी। बलरामपुर में भी जिला खाद्य अधिकारी ने मास्क नहीं पहनने वालों को पेट्रोल नहीं देने का आदेश जारी किया। डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी मंदिर में नवरात्रि पर्व नहीं मनेगा। पेंड्रा में कंटेनमेंट जोन के नियमों का पालन नहीं करने पर 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। कवर्धा के ग्रामीण क्षेत्र में सभी हाट और साप्ताहिक बाजार आगामी आदेश तक बंद करने का निर्देश है। शहर के 4 वार्ड को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। वहीं महासमुंद जिले में दुकानों के समय में बदलाव किया गया है। यहां सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ही दुकानें खुलेंगी। रेस्टोरेंट, होटल, ढाबा रात 8 बजे तक। अभनपुर के नगर पालिका परिषद गोबरा नवापारा द्वारा मंगलवार को होम आइसोलेट हुए कोरोना मरीजों को जो दवाइयां दी गई, उनमें से एक दवाई क्लोरोक्विन फॉस्फेट 2 महीने पूर्व ही एक्सपायरी हो चुकी है। इस मामले में सामने आने के बाद गोबरा नवापारा में हड़कंप मच गया। इस मुद्दे पर अभनपुर विधायक धनेंद्र साहू ने कहा कि एक्सपायरी दवाइयों का वितरण किया जाना काफी गंभीर मामला है और वो खुद इस पूरे मामले की जांच की मांग प्रशासन से करते हैं। वहीं दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि यह स्थिति केवल गोबरा नवापारा की नहीं बल्कि समूचे छत्तीसगढ़ की है। इस प्रकरण से साबित होता है कि भूपेश सरकार कोरोना को लेकर कितनी गंभीर है। इस संबंध में नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने मामले की जांच की बात कही। और ये भी देखने को कोई तैयार नहीं है कि एक्सपायरी डेट दवाई देने से उस मरीज का जो कोविड से ऐसे ही गंभीर रूप से बीमार है क्या असर पड़ेगा, उसका कितना इफेक्ट होगा। आबादी के आधार पर यदि देखेंगे तो सबसे ज़्यादा प्रभावित छत्तीसगढ़ में है, सबसे ज़्यादा मौतें छत्तीसगढ़ में हो रही है, मगर सरकार हाथ में हाथ धरे बैठी। आज तक कैबिनेट नहीं हुआ। और अब बात करेंगे जवान की कब होगी रिहाई। बीजापुर जिले के तर्रेम, टेकलगुड़ा और जोनागुड़ा के बीच हुए 3 अप्रैल को मुठभेड़ में 22 जवान शहीद हुए और 32 जवान घायल हुए। वहीं एक जवान को नक्सलियों ने अपने गिरफ्त में ले लिया। नक्सलियों ने जवान को छोड़ने के लिए सरकार की ओर से मध्यस्थ लोगों के नाम जारी करने की शर्त रखी। दूसरी ओर आज जवान का फोटो भेजकर सरकार और परिजन को अब तक जवान सुरक्षित होने का संकेत दिया। बता दें कि दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा की सामाजिक कार्यकर्ता सोनी सोरी जवान को छुड़ाने की पहल करने के लिए रवाना हुई। वहीं दूसरी ओर नक्सलियों ने जवान की तस्वीर जारी की। इस तस्वीर में जवान सुरक्षित नजर आ रहा है। नक्सलियों के द्वारा जारी की तस्वीर में राकेश्वर सिंह मनहास ताड़ के पत्तों से बनी झोपड़ी में बैठे नजर आ रहे हैं।
बीजापुर जिले के टेकलगुड़ा में हुए पुलिस नक्सली मुठभेड़ में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ बस्तर के अलग अलग संगठन नक्सलियों के द्वारा अगवा किए गए जवान की रिहाई की मांग कर रहे हैं। मुठभेड़ के दौरान जम्मू कश्मीर के रहने वाले कोबरा 210 बटालियन के जवान राकेश्वर मनहास को नक्सलियों ने पकड़ लिया था। नक्सलियों ने रिहाई के लिए सरकार से प्रतिनिधि तय करने की अपील भी की। इस बीच जगदलपुर के युवाओं ने पकड़े गए जवान को निःशर्त रिहा करने की अपील की। ये अपील कर नक्सलियों और पुलिस वालों के बीच में जो मुठभेड़ हुई, सीआरपीएफ बल के बीच में जो मुठभेड़ हुई, मुठभेड़ के पश्चात उन्होंने एक राकेश्वर सिंह जी को उन्होंने बंधक बना लिया और पूरे इससे देश आक्रोशित है नक्सलियों के प्रति और साथ ही साथ उनका परिवार और पूरे बस्तर की जनता के साथ साथ पूरा देश भी यह चाह रहा है कि उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए। इस हस्ताक्षर माध्यम से हमारा ये सोच है कि जैसे कि नक्सलवादी हमेशा बोलते हैं कि हम बस्तर जनता के हित से कार्य करते हैं, तो बस्तर जनता की ओर से हम लोग हस्ताक्षर माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि उस जवान को जल्दी से जल्दी रिहा कर दें। प्रदेश भर में एक बार फिर से कोरोना का संक्रमण रफ्तार पकड़ चुका है। सबसे ज्यादा मामले रायपुर में आ रहे हैं। बढ़ते मामले को देखते हुए महापौर एजाज ढेबर ने सैनिटाइजिंग के लिए उड़नदस्ता टीम तैयार की है और राजधानी के प्रमुख जगहों पर सैनिटाइजर ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया। एजाज ढेबर ने 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों से वैक्सीनेशन कराने की अपील की। प्रदेश में सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले रायपुर में है। ऐसे में रायपुर नगर निगम की जिम्मेदारियां काफी बढ़ जाती हैं। ये टीमें अब सभी वार्डों में जाकर सैनिटाइज करेंगी। परिवार की सुरक्षा के लिए नियमित रूप से मास्क का पालन करिए और 45 साल की उम्र और इस वक्त बड़ी खबर सुकमा से। अगवा कमांडो के स्थानीय स्तर पर रिहाई पर लगा पूर्ण विराम। नक्सलियों ने कहा सरकार के मध्यस्थों के हाथों सौंपेंगे जवान को। मध्यस्थों के अलावा किसी और माध्यम से नहीं होगी रिहाई। नक्सलियों ने IBC 24 संवाददाता राजा राठौर से कही उक्त बातें। नक्सलियों के प्रेस नोट के बाद अब तक नहीं हुई है मध्यस्थों की घोषणा। राजा राठौर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राजा, अपडेट दें इस खबर पर। देखिए, जिस तरीके से जो अगवा जवान है नक्सलियों के कब्जे में है और सुरक्षित है और आगे भी सुरक्षित रहेगा, इस बात की जानकारी नक्सलियों के द्वारा प्रेस नोट के माध्यम से जरूर दी गई थी, लेकिन ये प्रयास लगाए जा रहे थे कि स्थानीय स्तर पर ही उक्त जवान की रिहाई के प्रयास किए जा रहे हैं। इस पर पूर्ण विराम लग चुका है क्योंकि नक्सलियों की ओर से हमें मैसेज के माध्यम से जानकारी दी है कि जवान की रिहाई सिर्फ तब संभव है जब सरकार के मध्यस्थ नक्सलियों के पास जाएंगे या सरकार के द्वारा मध्यस्थों की घोषणा की जाएगी। उन्हीं के हाथों ही नक्सलियों द्वारा जवान सौंपा जाएगा, ऐसी जानकारी दी। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है सुकमा से। जवान की रिहाई पर नक्सलियों ने बयान दिया है। IBC 24 संवाददाता राजा राठौर से ये बातें कही। नक्सलियों के प्रेस नोट के बाद अब तक नहीं हुई है मध्यस्थों की घोषणा। तो अगवा कमांडो के स्थानीय स्तर पर रिहाई पर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध। जवानों की रिहाई पर नक्सलियों का बयान, केवल मध्यस्थों के हाथों ही सौंपेंगे जवान को। तो तर्रेम हमले में अगवा हुए जवान को सौंपने के लिए सरकार को मध्यस्थों के हाथों ही सौंपेंगे, ये बयान आया नक्सलियों का। राजा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राजा, और क्या कुछ कहा और कुछ बातें सामने आई? देखिए, नक्सलियों ने स्पष्ट कर दिया। पहले तो प्रयास जरूर स्थानीय स्तर पर भी किए जा रहे थे और ऐसा माना जा रहा था कि जल्द ही सरकार के द्वारा मध्यस्थों की घोषणा हो जाएगी। उससे पहले सरकार भी ऐसा लगता है कि इंतजार कर रही थी कि स्थानीय स्तर पर ही उक्त जवान की रिहाई हो जाए, लेकिन अब नक्सलियों की ओर से जो बयान आया है सामने मैसेज के माध्यम से खासतौर पर कि किसी और के हाथों पर उक्त जवान को नहीं छोड़ा जाएगा, रिहाई संभव नहीं है। सरकार के द्वारा जो मध्यस्थ तय किए जाएंगे उन्हीं के हाथों में ही सौंपा जाएगा। तो अब सभी को इंतजार है कि सरकार के द्वारा कब और
स्पष्ट हो पाएगा कि जवान की रिहाई कब तक संभव है। अभी रिहाई पर ये जरूर बोलना चाहिए कि काफी लंबा इंतजार भी करना पड़ सकता है, क्योंकि पूर्व में देखा गया है कलेक्टर एलेक्स पॉल मेनन की रिहाई भी 13 दिन बाद हुई। चलिए राजा, अब ये देखने वाली बात होगी कि सरकार कितनी जल्दी मध्यस्थों के नाम जाहिर करती है और आगे बात बढ़ती है। शुक्रिया आपका। और इसी के साथ बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।